Government of Canada is really interested in calling all those individuals who are planning to come to Canada and start their own business so that they can create more jobs for the people here. Hello everyone, this is Chandan and welcome to my channel Centellum Vlogs. I hope कि मैंने अभी तक के जो वीडियोस में आपसे सारी इंफॉर्मेशन शेयर करी है, you are finding it helpful. आप यदि सोच रहे हैं कनाडा आने के बारे में, यहाँ परमानेंटली मूव करने के बारे में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें मैं आपसे वो सारी कैटेगरीज ऑफ इमिग्रेशन वीजा के बारे में शेयर करने वाली हूँ जो कि एप्लीकेबल है. इफ यू हैव एन अमेजिंग आइडिया फॉर अ न्यू स्टार्टअप, यू आर अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन और यू आर अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर, जब आप बिजनेस इमिग्रेशन के थ्रू कनाडा आते हैं आपको वो सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि किसी भी पीआर वीजा होल्डर को मिलते हैं, इंक्लूडिंग फ्री एजुकेशन इन पब्लिक स्कूल्स फॉर योर किड्स, फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज एंड सोशल बेनिफिट्स जो कि यहाँ की गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है. So let's move on further and talk about the different categories that comes under business immigration. So broadly, there are three categories under business immigration. The first one is called Startup Visa Program. The second one is Self-Employed Person Program. And the third one is called Entrepreneur Immigration Program. To understand and learn more about the details of these three categories, you will find the link in description box below. जितने भी links मैं आपसे इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ, they all are updated as of March 2023. Let's talk about the Startup Visa Program. ये जो पर्टिकुलर कैटेगरी है ये उन लोगों के लिए बनी है जिनके पास में एक बहुत ही यूनिक और इनोवेटिव आइडिया है और आपको लगता है दैट यू कैन स्टार्ट अप अ न्यू बिजनेस इन कनाडा विद योर आइडिया. इसमें या तो आप इंडिविजुअली अप्लाई कर सकते हैं और यू कैन अप्लाई एज अ टीम. आपकी जो टीम है उसमें मैक्सिमम देयर कुड ओनली बी 5 मेंबर्स और उससे ज्यादा मेंबर्स उस एक टीम में नहीं हो सकते हैं. बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है. यहाँ पे आपको अपना जो आइडिया है उसको सबमिट करना है ऑनलाइन जाके एंड यू वुड बी अप्रोचिंग कपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू हियर यू आउट. और वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन कौन सी है उसकी ब्रॉडली 3 कैटेगरीज है. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एंजल इन्वेस्टर ग्रुप, द सेकंड वन इज कॉल्ड वेंचर कैपिटल फंड्स और इट कुड बी अ बिजनेस इंक्यूबेटर्स ग्रुप. इन सब कैटेगरीज के अंदर में देयर इज अ लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और उन सब की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. एक बार आप अपना आइडिया सबमिट करते हैं उसके बाद में इन तीनों कैटेगरीज में से किसी भी एक कैटेगरी में इफ एनी ऑर्गेनाइजेशन रीच आउट टू यू डायरेक्टली, दैट मीन्स दे इनिशियली लाइक योर आइडिया and then they'll give you an opportunity to present your program, your project, your startup idea with them in detail. जब आप उसके बाद में they will review it and then if they really like it, they will give you a commitment of investing some amount of money in your project. Additionally, they will provide you with a letter जिसको हम कहते हैं letter of support. गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने हर एक कैटेगरी की ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक बेंचमार्क सेट कर रखा है. इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज रेडी टू इन्वेस्ट इन योर प्रोजेक्ट दैट इज मीटिंग द क्राइटेरिया ऑफ दैट मिनिमम अमाउंट, देन यस यू विल गो अहेड विद द नेक्स्ट स्टेप. Make sure that you check all the benchmarks and eligibility criteria in terms of investment, the funds that are required, and all the details related to your startup project. And next step is all about uploading your documents and creating your profile. So I will be sharing a list of documents that you have to upload. Passport, language test results. If you're appearing for IELTS, make sure you check the general category. And the minimum CLB required here is only 5. Letter of support that you must have received from the Canadian organization who are ready to invest in your project. Proof of funds, birth certificates for dependent children, marriage certificate, death certificate in case applicable, adoption certificate for dependent children if dependent children are adopted, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो कि आपको मिलता है पासपोर्ट ऑफिस से और ये पुलिस स्टेशन से नहीं मिलता है. दैट इज ओनली एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल्स हु आर 18 years and above. Use of representative form in case somebody else is applying on your behalf. ये तो बात हुई डॉक्यूमेंट्स की. अब हम बात करते हैं अबाउट ऑल दोज फॉर्म्स जो कि आपको भरने रहते हैं. इसमें बहुत सारी डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन डालनी होती है और ये जो सारे फॉर्म्स है ये सभी के सभी आपको फिल करके सेव करके डिजिटली भी आप साइन कर सकते हैं और यू कैन प्रिंट देम और साइन देम एंड स्कैन देम अगेन. और ये सभी आपके एप्लीकेशन में जब आप एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं
तभी अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपको अपलोड करने रहते हैं। तो ये कौन कौन से फॉर्म्स है वो आपको अब स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। दैट इंक्लूड्स जेनेरिक एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कैनेडा, Schedule A background declaration, additional family information, fees for your application. It differs if you're applying individually or it includes family as well. You may have to pay for biometrics fees at this stage as well. Medical exam report from dedicated healthcare institute only. ये कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स है उन सबकी लिस्ट भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपके सर्कमस्टांसेस में किसी भी तरह के कोई भी चेंजेस आ जाते हैं आफ्टर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन, मेक श्योर कि आप आईआरसीसी की वेबसाइट पे जाके उसको जरूर अपडेट कर दें। So if you're self-employed in cultural and athletic activities, then you can apply through this particular category जिसको हम कहते हैं self-employed persons program। इसमें वो सभी इंडिविजुअल्स आते हैं who have excelled in their own fields, और इसके कुछ एग्जाम्पल भी मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जैसे एथलीट्स, आर्टिस्ट्स, राइटर्स, म्यूजिशियंस, डांसर्स, फोटोग्राफर्स, फिल्म एंड वीडियो प्रोड्यूसर्स। These are just few examples, but there is a long list of professions जो कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आते हैं, और उन सबकी जो डिटेल्स वो भी आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है दैट डजंट वर्क इन द क्यूबेक प्रोविंस, बट उसके अलावा जितने भी प्रोविंसेस हैं कनाडा में सभी जगह ये वाला प्रोग्राम एप्लीकेबल है। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो वो बहुत ही सिंपल है। यदि आपने कभी भी किसी भी वर्ल्ड क्लास लेवल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है अपने फील्ड में, या फिर यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड फॉर लाइक सेवरल इयर्स इन कल्चर और एथलेटिक एक्टिविटीज एज आई मेंशन अर्लियर, देन यस यू कैन गो अहेड एंड अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर कैटेगरी प्रोवाइडेड यू मीट सर्टेन क्राइटेरिया। यदि आपने मेरा पीआर वीजा कैटेगरी वाला वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने बात करी थी एक चार्ट की जो कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने बना रखा है 100 पॉइंट्स का, और कुछ फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं, और पीआर वीजा कैटेगरी में एलिजिबल होने के लिए वहां पे आपको 67 पॉइंट्स की जरूरत थी, मगर इस पर्टिकुलर कैटेगरी में 67 की जगह आपको सिर्फ 35 पॉइंट्स चाहिए टू मूव ऑन विद द नेक्स्ट स्टेप। और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपके पॉइंट्स को यहाँ पे अफेक्ट करते हैं? दैट इंक्लूड्स योर एज, एक्सपीरियंस, education, ability in English or French test, and adaptability. Additionally, you can score 5 extra marks यदि आपके relatives already Canada में रहते हैं और उनका जो status है that is either PR or they are Canadian citizen. Eligibility criteria सुनने में जितना आसान लगता है, इस कैटेगरी में कंपटीशन उतना ही ज्यादा है। There are very limited number of spots available in this particular category each year. So to create your profile and move on with the next step, you need following documents. आप IRCC की वेबसाइट पे जाते हैं, उसका लिंक जो है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उसके लिए कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट्स और कुछ फॉर्म्स आपको फिल करने रहते हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से वो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। इट इंक्लूड्स पासपोर्ट, लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट्स, birth certificate for dependent children, marriage certificates, death certificate and adoption certificate in case that is applicable, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो कि आपको मिलेगा पासपोर्ट ऑफिस से और पुलिस स्टेशन से नहीं मिलेगा, दैट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल्स हु आर 18 years and above, यूज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म इन केस somebody else is applying on your behalf। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ में ये सारे फॉर्म्स भी आपको फिल करने रहेंगे। दैट इंक्लूड्स जेनेरिक एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कैनेडा, Schedule A background declaration, additional family information, supplementary information, Schedule 6A business immigrants, self-employed persons, application fees for individual and family if applicable. You may have to pay for biometrics at this stage. Medical examination report जो कि आपको मिलेगी सिर्फ designated health institute से। वो कौन कौन से institutes है उन सब की लिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। If there is any change in your circumstances, please update on IRCC's website. अब बात करते हैं आज की थर्ड कैटेगरी की, जिसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर इमिग्रेशन प्रोग्राम। इस पर्टिकुलर कैटेगरी में वो सभी लोग आते हैं जिनका ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है और उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है बिजनेस का, और अब वो सोच रहे हैं कि अपना जो बिजनेस है उसको एक्सटेंड किया जाए कनाडा में आके। एक और एग्जांपल इसका ये भी हो सकता है कि यहाँ पे आके यू मे बाय सम लोकल बिजनेस और यू कैन टेक अ फ्रेंचाइज। जो भी डिसीजन आप लेते हैं आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है दिस इज लाइक प्रोविंस स्पेसिफिक प्रोग्राम, जस्ट लाइक पीएनपी प्रोग्राम। तो जिस भी प्रोविंस में आप जाने की सोच रहे हैं वहां की गवर्नमेंट के क्या रूल्स है, रेगुलेशंस है, वो सभी आपको फॉलो करना है और अकॉर्डिंगली जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहीं पे जाके अप्लाई करना है।
उन सभी के लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो ब्रॉडली देयर आर 3 major things that the provincial government is looking for from you as an applicant. उसमें सबसे पहले आता है your relevant business experience, the second one is your net worth, and the third one is your business plan. तो जितने भी laws हैं, rules, regulations हैं, they all revolve around 3 factors. तो जिस भी पर्टिकुलर प्रोविंस के लिए आप अप्लाई करते हैं, वहां की गवर्नमेंट को आपका आइडिया अच्छा लगता है, then they will accept your application and they will provide you with the letter of approval. तो डिफरेंट प्रोविंसेस में गवर्नमेंट डिफरेंट बिजनेसेस को प्रमोट करती है, उनके अपने अलग टारगेट्स होते हैं, तो उसको जानना और समझना बहुत जरूरी है बिफोर इवन यू इनिशिएट योर एप्लीकेशन. So if you have watched my other videos in this particular series, जिसका मैंने नाम रखा है Pathways to come to Canada, आप अब तक ये समझ गए होंगे कि जब आपकी जो एप्लीकेशन है जब वो अप्रूव हो जाती है, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या होता है. तो अब आपके पास में एक कॉन्फर्मेशन ईमेल आएगी फ्रॉम IRCC और उसके साथ में आपको एक बड़ा सा डॉक्यूमेंट मिलेगा जिसको हम कहते हैं COPR और वी कैन ऑल्सो कॉल इट कॉन्फर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी. तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि ये बिजनेस इमिग्रेशन कैटेगरी में जब आप अप्लाई करते हैं और फाइनली जब आप कनाडा में लैंड करेंगे तो जो आपका स्टेटस होगा दैट विल बी एज परमानेंट रेजिडेंट. COPR इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और कई साल तक वो आपके काम आएगा, तो प्लीज उसको बहुत अच्छे से संभाल के रखिएगा. यदि आपकी फैमिली में टोटल 3 मेंबर्स है और आपने एज ए फैमिली अपनी एप्लीकेशन सबमिट करी है इन एनी ऑफ दोज कैटेगरीज दैट वी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो, you will receive a separate COPR document for every individual in your family. Now it's time to prepare for your arrival in Canada. When you're preparing for your arrival और आप अपनी पैकिंग कर रहे हैं, अपने सूटकेसेस रख रहे हैं, अपना सामान चेक कर रहे हैं, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ में अटैच करे थे और आपका COPR, आपका पासपोर्ट, उसको बहुत अच्छे से संभाल के रखिएगा. जब आप फाइनली कनाडा में लैंड करेंगे, यू विल बी मीटिंग बॉर्डर सर्विस ऑफिसर. वो आपके डॉक्यूमेंट्स हो सकता है चेक करें, आपसे कुछ वो क्वेश्चंस पूछेंगे जस्ट टू मेक श्योर दैट यू दे आर मीटिंग द राइट पर्सन और आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करते हैं. एडिशनली आफ्टर अराइवल आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना है. उसमें सबसे पहले आता है आपका SIN नंबर और वी कैन कॉल इट सोशल इंश्योरेंस नंबर. ये कभी भी किसी के साथ में भी कनाडा में आपको शेयर नहीं करना है एक्सेप्ट योर बैंक पीपल एंड द गवर्नमेंट ऑफिस पीपल. Second one is to find out a place where you would be staying if you have not done that already before your arrival in Canada. Third one is to open up a bank account. Fourth one is to figure out the schools. If you're coming with family, your kids would be eligible for free public school education. Fifth one is the healthcare benefit जो कि प्रोविंस स्पेसिफिक होता है. So जिस भी प्रोविंस में आप लैंड कर रहे हैं वहां की डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं और उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. You will receive a health insurance card by your provincial government. And sixth one is to prepare and apply for driving license. जब आप बिजनेस इमिग्रेशन के थ्रू कनाडा में आ रहे हैं, इट इज रियली एसेंशियल कि आप अपने कंज्यूमर्स, अपने कस्टमर्स के बारे में और ज्यादा जानें. कनाडा इज ए ह्यूज कंट्री और यहाँ पे 2 डिफरेंट प्रोविंसेस में कल्चर और लोगों का बिहेवियर कुड बी वेरी डिफरेंट. तो आप गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने बहुत सारे रिसोर्सेज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखी है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे फॉर ऑल द न्यू इमिग्रेंट्स who are coming to Canada. वो कौन कौन से रिसोर्सेज है और वो कौन कौन से बेनिफिट्स है, कौन कौन सी हेल्प जिसके लिए आप एलिजिबल है, उन सब की डिटेल्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. I'm really enjoying making these videos and interacting with you through social media. यदि आपको कभी भी ऐसा लगता है कि मैं इतने सारे फॉर्म्स और इतने सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको डिटेल में बताती हूँ और इतने सारे लिंक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर देती हूँ फॉर योर रेफरेंसेस, उसके पीछे एक बहुत ही सिंपल सा रीजन है. जब आप कनाडा मूव करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको लग रहा है कि फ्यूचर में आप यहाँ आके और यहीं पे सेटल होना चाह रहे हैं, इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि आप मेंटली उस चीज के लिए प्रिपेयर हों. यदि आप खुद भी अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस नहीं करना चाहते, देन ऑल्सो यू शुड गो थ्रू एंड अंडरस्टैंड कि उसका प्रोसेस क्या है, ये काम कैसे करता है. दिस विल हेल्प यू इन लॉन्ग रन. सो आई होप आपको आज का वीडियो मेरा जो है वो हेल्पफुल लगा होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा. मैं जल्दी मिलती हूँ आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, जिसमें मैं आपसे फिर से डिटेल में बात करूंगी और बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी अबाउट फैमिली स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम. Until then, you take good care of yourself and stay tuned. Bye.